आगे ना जाए भैया। जिंदाबाद मोदी जिंदाबाद 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 हरीश द्विवेदी नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद हरीश द्विवेदी नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। चलो पीछे पीछे भारत माता के हरे त्रिवेदी विवेकानंद मित्र हरे त्रिवेदी विवेकानंद मित्र कहाँ घुसे पीछे हो जाना आप लोग चले जाओ ध्यान रखना यही हो रही है नहीं हाँ छोड़ के हिंट देता है गाने पड़ेंगे अग्रसर है उस मंच की ओर जहां से लेकिन लोगों का प्यार, उनका स्नेह इस कदर है कि ले लेंगे दो क्वार्टर हो गए, उसके पीछे पूरा फिर यहाँ से
आज हम सबके लिए बड़े खुशी का दिन है। कल ही हमारे देश के यशस्वी रेल मंत्री जी का आगमन बस्ती में हुआ और दूसरे दिन भी हमको एक बड़ा तोहफा माननीय मंत्री जी के द्वारा दिया गया। आज इस समारोह के अवसर पर एडीआरएम विक्रम कुमार जी, बस्ती के जिला अधिकारी आंगा वामसी जी, एसपी गोपाल कृष्ण चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिला अध्यक्ष श्रीमान विवेकानंद मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष श्रीमान यशकांत सिंह जी और हमारे डीआरसीसी के मेंबर काजू श्रीवास्तव जी, रेलवे के सभी सम्मानित अधिकारी कर्मचारीगण, इस शुभ अवसर पर आए हुए बस्ती नगर और अगल बगल के सभी सम्मानित नागरिकगण, माताएं, बहनें, नौजवान मित्रों, पत्रकार भाई, सर्वप्रथम मैं इस सौगात के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, देश के रेल मंत्री आदरणीय श्री वैष्णव जी का और सभी अधिकारियों का अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। बस्ती से कोई नई ट्रेन चले और बस्ती न रुके तो शायद ये नेतृत्वकर्ता की कमी होती है। और ये ट्रेन ऐसी ट्रेन है, ये ट्रेन ऐसी ट्रेन है जो मां सीता जी के गांव से चलेगी और भगवान राम के जन्मभूमि अयोध्या होते हुए दिल्ली जाएगी। इस ट्रेन की महत्ता आप समझ सकते हैं और आज इसका शुभारंभ हरी झंडी दिखा करके हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या से किया। हम सब उस ट्रेन का स्वागत करने के लिए यहां पर उपस्थित हुए। हम मां सीता जी के जन्मभूमि का दर्शन करने तो इस ट्रेन से बैठ करके जा ही सकते हैं, भगवान राम की जन्मभूमि का भी दर्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमको बिहार जाने के लिए और दिल्ली जाने के लिए एक नई ट्रेन आज यहाँ पर मिली है। इसके लिए पूरा मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय रेल मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। कल अपने रेल मंत्री जी आए थे और उन्होंने इस ट्रेन का जिक्र किया, इसका कितना अच्छा नाम है। इस समय देश की आजादी का अमृत काल चल रहा है और इस ट्रेन का नाम रखा गया है अमृत भारत एक्सप्रेस। ट्रेन के साथ साथ कल मैंने मंत्री जी ने पिछले 6-7 महीनों में सैकड़ों करोड़ रुपए बस्ती के लिए विकास के लिए दिया है। वो चाहे रेलवे के पुनर्निर्माण की बात हो, चाहे शुगर मिल गेट पर फ्लाईओवर बनाने की बात हो, चाहे मुंगरवा के मुंगरवा में फ्लाईओवर बनाने की बात हो, चाहे गौर और राहतन में अंडरपास बनाने की बात हो, चाहे कई ट्रेनों का स्टॉपेज हो, रेलवे के सौंदर्यीकरण की बात हो, सैकड़ों करोड़ रुपया माननीय मंत्री जी ने दिया है। और कल भी मैंने जो उनको मांग पत्र दिया है उसमें 30-35 महत्वपूर्ण मांगे हैं। इस रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए एक अच्छी बैठने की व्यवस्था अलग से हो, रेलवे का जो पुनर्निर्माण हो रहा है उसमें सारी व्यवस्थाएं हैं। कुछ सड़कें जो अगल बगल की यहाँ पर रेलवे की है अच्छी हो जाए और साथ ही साथ
जिसके बारे में मैंने पहले भी निवेदन मंत्री जी से किया था और मंत्री जी ने अपनी सहमति दी थी। अभी जब मैं यहाँ पर आया तो डीएम महोदय और डीआरएम एसपी महोदय सब लोग हम लोगों ने यहाँ का निरीक्षण किया कि बस्ती रेलवे स्टेशन बहुत पुराना रेलवे का इतिहास है, 150 वर्ष पुराना जिला भी है, कमिश्नरी हेडक्वार्टर भी है और मेन लाइन वाला ये रेल लाइन है। यहाँ से हम कलकत्ता भी जा सकते हैं, यहाँ से हम आसाम गुवाहाटी भी जा सकते हैं, यहाँ से दिल्ली बम्बई जाते हैं, अहमदाबाद भी जाते हैं। हर क्षेत्र में यहाँ से ट्रेनें चलती हैं। इस नाते रेलवे स्टेशन दिखने में तो अच्छा होना ही चाहिए। वर्ल्ड क्लास के जो स्टेशन लिए गए हैं देश भर में, उसमें बस्ती का भी है, उस पर काम शुरू भी हो गया है। आप लोग देख रहे होंगे, लिखा है बुकिंग कार्यालय। ये अस्थायी बनाया गया है क्योंकि जहां स्थायी है वो टूटेगा, तो ये सब बन ही रहा है। मैंने मंत्री जी से कहा कि तमाम अधिकारी आते हैं, तमाम जनप्रतिनिधि आते हैं, कभी मंत्री इसी स्टेशन पर 2 बार रेल मंत्री का कार्यक्रम मैं करा चुका हूं। तो एक शानदार गेस्ट हाउस हो, यहाँ एक पुराना, बहुत पुराना गेस्ट हाउस है जो जर्जर हो चुका है, पुराने जमाने का है। अभी एक सूट रूम की व्यवस्था हुई, लेकिन मंत्री जी से मैंने कहा एक अच्छा गेस्ट हाउस यहाँ हो जाएगा, तो मंत्री जी ने भी कल उसके लिए आदेशित किया है, अपनी सहमति स्वीकृति दी है। तो बस्ती में एक शानदार गेस्ट हाउस भी रेलवे स्टेशन पर होगा। तो किसी भी शहर में रेलवे से जब हम उतरते हैं, अगल बगल देखते हैं और अच्छी चीजें दिखाई पड़ती हैं, अच्छी बिल्डिंग दिखाई पड़ती है, अच्छी व्यवस्था दिखाई पड़ती है, साफ सफाई दिखाई पड़ता है, तो उस शहर के बारे में हम पहले अनुमान लगा देते हैं जिस शहर का रेलवे स्टेशन ऐसा होगा वो शहर कैसा होगा। इसलिए रेलवे का भी विकास जरूरी है, रोडवेज का भी विकास जरूरी है, सड़कों का अच्छा होना भी जरूरी है। उस दिशा में लगातार मोदी सरकार के लगभग 9.5 वर्ष हुए, इन 9.5 वर्षों में लगातार काम हुआ है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के लगभग 7-7.5 वर्षों में लगातार उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, मैं पूरे जिले के विकास की चर्चा नहीं करूंगा, आप सबको याद होगा और याद ना हो तो याद कर भी लेना चाहिए। सामने एक रेलवे की सड़क है, बड़ी जर्जर थी, पैदल भी नहीं चल सकते थे, गाड़ी भी बैठ के नहीं चले जा सकते। और फिर रेलवे क्रॉस करने के बाद भी एक सड़क थी, बहुत डिमांड था। जब मैं आता था लोग कहते थे सांसद जी बिजनेस चौपट हो गया है, ये सड़क बन जाती तो अच्छा रहता। वो सड़क 3 साल पहले मैंने बनवाया रेलवे से कहा करके, शानदार सड़क दोनों बन गई। अब सड़क बनेगी कभी कभार खराब भी होगी, जो खराब होगी फिर बनेगी। यहां से रोडवेज की एक सड़क है, डीएम महोदय जब यहां पर आए तो बातचीत हुई, तो डीएम साहब ने कहा भाई सांसद जी रेलवे का जो रोड जाता बड़ी सड़क खराब है। हमने कहा खराब है लेकिन ये नगर पालिका की सड़क है, नगर पालिका इसको बनाने में अपने आप को समर्थ नहीं पाती है, सड़क ट्रांसफर हो नहीं पा रहा है, ट्रांसफर होगा तो पीडब्ल्यूडी से बन जाएगी। तो डीएम साहब ने कहा कि हम नगर पालिका से ही बनवाएंगे, और आपने देखा लगभग आधी सड़क बन गई, आधी बची है, आगे वो भी बनेगी। तो तमाम प्रयास हो रहे हैं बस्ती के विकास के लिए। आज रेलवे में जो सुविधाएं हैं, मैं भी 1-2 शहरों में 10 साल पहले जब जाता था तो शायद हो सकता 4-7 शहर में हो, लेकिन मैं 1-2 शहर में ही देखा था। उस पर थोड़ा उम्र भी कम थी और थोड़ा उत्सुकता भी रहती थी, तो अगर भीड़ भी आती थी रुक जाते थे, चलो इससे चलेंगे, और बहुत अच्छा लगता था। एक्सीलेटर, शौचालय, सीढ़ी, बुजुर्ग है, बीमार है, उस सीढ़ी पर कैसे चढ़ेंगे। तो उस समय मेरे मन में भाव था कि अपने बस्ती में भी शौचालय सीढ़ी बनवाएंगे, और मैं यह गर्व
से कह सकता हूं कि वो शौचालय सीढ़ी बस्ती में तब बनी जब गोरखपुर में भी नहीं बनी थी, कई शहरों में नहीं बनी थी। भाई मैं जनप्रतिनिधि बस्ती का हूं तो मेरी चिंता वो बस्ती की रहेगी। कभी दूसरे जिले का जनप्रतिनिधि रहूंगा तो वहां की चिंता करेंगे, लेकिन आज मैं जनप्रतिनिधि बस्ती का हूं तो मेरी चिंता, मेरी प्राथमिकता बस्ती। और इसलिए इस बात को मैं बार बार बड़े विश्वास के साथ कहता हूं। आज डीएम महोदय है, एसपी महोदय है, इनकी भी प्राथमिकता, एसपी की प्राथमिकता है जिस जिले में है वहां कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। डीएम महोदय की प्राथमिकता है कि बस्ती में है, बस्ती में कुछ ऐसा करके जाया जाए जो मुझे लोग याद करें। उस दिशा में लगातार प्रयास हो रहा है। अभी कई ऐसे प्रयास जिला प्रशासन ने किए हैं, जब वो धरातल पर आएगा तो आपको लगेगा कितना अच्छा प्रयास है। धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन विकास केवल एक दिन में नहीं होता है। बहुत सारे लोग कहेंगे 9 साल तो मोदी जी के हो गए, 7 साल तो योगी जी के हो गए, हाई कबो अनाई है। अरे भाई, जो 65 सालों की समस्या थी वो आप कल्पना करिए, 65 सालों की समस्या मोदी जी 9 साल में सारा पूरा कर दे, योगी जी 7 साल में सारा पूरा कर दे, ये संभव नहीं है। उसके लिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं लोगों से कहता हूं जितनी समस्या, जितना काम 65 सालों में नहीं हुआ था, उससे ज्यादा काम पिछले 9 वर्षों में मोदी सरकार के और पिछले 7 वर्षों में योगी सरकार के हुआ। आगे भी होगा। हमारी बस्ती, मुझे ठीक से याद है 2014 के पहले बस्ती में, चाहे आप लखनऊ हाईवे सूर्याफल जी ने बनवाया था, फुटहिया में जाम लगता था, मनौरी पर जाम लगता था, पटेल चौक पर जाम लगता था। आज कितने अच्छे अच्छे फ्लाईओवर बने। फ्लाईओवर भी आवागमन के लिए तो आसान होता है, विकास दिखता है। हाईवे कितने बन गए, तो तमाम काम हुए हैं, कुछ काम बचे हैं, उसको भी हम लोग लगे हैं। हमारी सरकार भी, प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा जिला प्रशासन भी बहुत सक्रियता के साथ इन सारे कामों को प्राथमिकता के आधार पर कर रहा है। आगे जो बचे हैं वो काम होंगे। मैं इस अवसर पर पुनः एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय रेल मंत्री जी को और रेलवे विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी को मैं अपनी तरफ से बधाई और शुभकामना देता हूं। और इस आशा के साथ कि आगे भी जो ट्रेनें कहीं से चलेंगी और बस्ती होके जाएंगी तो स्टॉपेज उसका बस्ती में जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। एक सूचना मुझे है, कल कौन दिन है भैया? रविवार 11 बजे क्या होता है? मन की बात माननीय प्रधानमंत्री जी का कल होगा 11 बजे। हमको पहले सूचना है, सब लोग अपने अपने बूथों पर सुनेंगे और सरल ऐप पर क्या करेंगे, डाउनलोड करके भेजेंगे। ठीक है? तो मन की बात अपने अपने बूथों पर हम सबको सुनना है। बड़ी संख्या में इधर के दिनों में जिलाध्यक्ष जी ने प्रयास किया, मन की बात में गोरखपुर क्षेत्र में बस्ती नंबर 1-2 पर पहुंचा। लेकिन ये टारगेट नहीं है। टारगेट यह है कि उत्तर प्रदेश में नंबर 1-2 पर पहुंचे और अगला टारगेट है देश में नंबर 1-2 पर पहुंचे। इस टारगेट को लेकर के चलिए। धन्यवाद, नमस्कार।
कौन आदित्य है सर? आदित्य से एक बार अरे आप वहाँ से बात करके फोन में जरा लेके